ये उसका एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसके ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ रहा है एलईडी। जैसे जैसे ये पेपर मूव करता है, ये देखिए एलईडी इंडिकेशन है, और ये जब पेपर आप अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, और जब अंदर लाएंगे तो ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो एग्जैक्टली ये मेक श्योर करता है कि ये जो पेपर है वो इसी पॉइंट से यहाँ से पास हो वहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी रोल को, जब भी आप रोल फॉर्म में कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो प्रिंटिंग का कॉर्नर है इसकी ये जो डिस्टेंस है वो कभी भी मेंटेन नहीं होगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू लेवल एक्सपो 2022। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन का वर्क करते हैं। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, OEMs हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपके मशीन्स को एक स्मार्ट बना देंगे और ये ऑटोमेट कर देंगे। सो सर से बात करते हैं, देखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में और आप कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो हेलो सर, कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? फाइन सर। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। हाँ, ये हमारी कंपनी का नाम है इरहट एंड लाइमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जर्मन बेस्ड कंपनी है और जर्मनी में हम लोग एग्जैक्टली 102 साल पुराने लोग हैं। इंडिया में हम लोग 42 साल पुराने लोग हैं। और हम लोगों ने सबसे पहले काम जो शुरू किया था वो एक्चुअल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए शुरू किया हुआ था, क्योंकि वो ही रोल फॉर्म में स्टार्ट होता था। रोल फॉर्म का मतलब ये हुआ, जब भी कोई वाइंडिंग करते हैं, जैसे अभी आपको ये शो कर रहे हैं, ये रील लगी हुई है, ऐसे कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, जब भी हम रील फॉर्म में काम करते हैं तो उनको टैकल करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट की, वो इस प्रोडक्ट को अलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये पेपर मूव कर रहा है, ऐसे साइड शिफ्ट हो सकता है, तो इसको मेक श्योर करना है कि ये कैसे पेपर एक लाइन पे प्रोसेस हो। और उसके लिए इसको हम बोलते हैं वेव गाइडिंग सिस्टम। जो ये प्रेजेंट कर रहा है, ये इरहट एंड लाइमर का ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है, जिसे हम वेव गाइडिंग या एज गाइडिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर ये उसका एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसके ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ रहा है एलईडी। जैसे जैसे ये पेपर मूव करता है, ये देखिए एलईडी इंडिकेशन है, और ये जब पेपर आप अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, और जब अंदर लाएंगे तो ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो एग्जैक्टली ये मेक श्योर करता है कि ये जो पेपर है वो इसी पॉइंट से यहाँ से पास हो वहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी रोल को, जब भी आप रोल फॉर्म में कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो प्रिंटिंग का कॉर्नर है इसकी ये जो डिस्टेंस है वो कभी भी मेंटेन नहीं होगी। और ये मेक श्योर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये हर मशीन के लिए एक बहुत ज़रूरी सिस्टम है। ब्रेड एंड बटर जो ये जिसे हम वेव गाइडिंग सिस्टम कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सिस्टम है। कभी भी ये रील फॉर्म में कोई प्रोसेस कर रहे हैं और उस पेपर को, चाहे आप प्रिंट कर रहे हैं, चाहे आप उसके ऊपर कोई कोटिंग कर रहे हैं, या कोई एक दूसरे के ऊपर लेमिनेशन कर रहे हैं, उसके लिए मस्ट है कि ये पेपर जहाँ से आप चाहते हो वहाँ से पास हो। और उसको पास करने के लिए ये गाइडिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये तो सर, जैसे ये गाइडिंग सिस्टम के और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज में इस तरह के प्रोडक्ट, ये सब जहाँ पर भी जगह, रील्स लगेंगे आप वो लगा सकते हैं। वो चाहे आपका टेक्सटाइल हो, चाहे वो टायर हो। हमारे जो वर्टिकल है, मैं आपको गिनाऊं तो 7 वर्टिकल हैं। हम लोग सबसे पहले टेक्सटाइल के लिए काम करते थे, उसके बाद ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और लेबल के लिए काम करता हूँ। इसके अलावा 3rd इंडस्ट्री है जहाँ पेपर मैन्युफैक्चरर होता है, जो बड़ी मिलों पे पेपर बनता है, वहाँ भी चूँकि फुल विड्थ होती है, वहाँ भी गाइड करने की ज़रूरत होती है। 4थी इंडस्ट्री है टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री में आपको ऐसा लगेगा कि रील फॉर्म क्या होती है, बट वहाँ भी रबर को मिला के ऐसे बनाते हैं। वो रबर जो चलते हैं वो भी आपको जो है रोल फॉर्म में चल रहे होते हैं, और उसके बाद टायर बिल्डिंग होती है। 5 इंडस्ट्री है कोरुगेशन इंडस्ट्री, जहाँ पर ये गत्ते बनते हैं आपको बहुत सारे टीवी, और उसके लिए जो आपको दिखाई पड़ते हैं वो कोरुगेशन बॉक्सेस के लिए, तो वो भी 5-6 पेपर लेमिनेट करके वो बनाए जाते हैं। 6 इंडस्ट्री है स्पेशल इंडस्ट्री, जिसमें डायपर आती है, प्लाईवुड आती है, वुवन सैक आती है, वो सारी इंडस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही है। 7 इंडस्ट्री आती, ये जो ऑटोमेशन है ड्राइव करने का, वो है। तो ऐसे हम लोग 7 वर्टिकल के ऊपर में यहाँ काम करते हैं। तो सर, ये ड्राइविंग सिस्टम आप मैन्युफैक्चर करते हैं? हम लोग ऑटोमेशन देते हैं। हम लोग वेव गाइड सिस्टम है, टेंशन कंट्रोल सिस्टम है, वेव विविंग सिस्टम है, कोरोना टीटर्स हैं, वेव क्लीनिंग सिस्टम्स है, इंस्पेक्शन सिस्टम है, वीविंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्प्लाइसर सिस्टम है। जो हम लोग वहाँ से, जैसे रील एक चल रही है, जब ख़त्म हो जाएगी तो बिना रुके हुए मशीन के ऊपर में आप यहाँ देखिए, ये वाला जो हम आपको शो कर रहे हैं, वीडियो चल रहा है यहाँ पर, वो एक रील अभी चल रही है यहाँ पर। दूसरी रील ख़त्म होने से पहले वो लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो अंदर जाएगा रील, और अपने आप पेस्ट होके दूसरी रील यहाँ से चालू हो जाएगी वहाँ पर। तो मशीन जो रुकने में जो उनके वेस्टेज है, हम उनके वेस्टेज को सेव करते हैं। इवन देन जो प्रोडक्ट, चूँकि मशीन रुकी तो उसकी वेस्टेज जनरेट होती है, वो सेव होती है वहाँ पर।
तो ये जो प्रोडक्ट रेंज आप देखेंगे ये बहुत सारे आपके पास आते हैं उसके ऊपर में एग्जैक्टली मेनली ऑटोमेशन का जो भी किसी भी इंडस्ट्रीज हो। एग्जैक्टली आप ऑल ओवर इंडस्ट्रीज आप कवर कर ही लेते कोई भी हैं। इंडस्ट्री सर, मैंने बोला ना आपसे, जहां आप रियल फॉर्म में आप कोई किसी चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं वहां पर इराटाइन लाइमर आपको किसी ना किसी पार्ट में अवेलेबल है। और हम लोग ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हम सब जगह पर अवेलेबल है। बहुत ब्रेड एंड बटर पार्ट्स, बिना इसके एक्चुअल में प्रोसेस करना बहुत मुश्किल काम है। क्वालिटी प्रोडक्ट वो इनिशियल पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, ब्रेड एंड बटर मैं बोल रहा हूँ बार बार। बिना इसके आप आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप वेस्ट क्रिएट करेंगे। आप इधर आ जाइए, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना टीटर। अब ये कोरोना टीटर करता क्या है, बेसिकली आप ऐसा समझिए, ये फिल्म को कोई चीज़ प्रिंटिंग करनी है तो ये नॉर्मली ऐसी फिल्म होती है, इस तरीके से आप देखिए, ये जो है वो प्लेन होती है। अब प्लेन में कोई इंक लगाओगे तो वो वाइप आउट हो जाएगी, कोई डिपॉजिट करोगे तो वाइप आउट हो जाएगी यहाँ पर। तो इसमें एक हाई इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करके इस सरफेस को ऐसा रफनेस बनाते हैं जिससे इसके ऊपर इंक लगाएं तो वो धुले ना, निकले ना। इसको बोलते हैं बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं डाइन लेवल। इसको मेजर जो करते हैं उसका क्राइटेरिया होता है डाइन लेवल पर। तो जो भी फिल्म आप प्रिंट कर रहे हैं या पेपर को प्रिंट कर रहे हैं तो उससे पहले ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है, अदरवाइज ये इंक जो है ना उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगी। तो वहाँ पर ये इस तरीके का ये कोरोना सिस्टम होता है। यहाँ से फिल्म जब पास होती है तो इसके ऊपर से बम्बार्डमेंट आता है और वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, जिससे हम जो आपको बताया आपको वो क्रिएट होती है उसके प्रभाव। ऐसे ही है ये वेब क्लीनिंग। अब अभी कोई पेपर चला रहे हैं उसके ऊपर डस्ट है, तो आप अगर प्रिंट करोगे तो वो डस्ट के पॉइंट पे वो इंक आपकी हट जाने वाली। तो उस बिफोर प्रिंटिंग आप इसे क्लीन करोगे फिल्म को और पेपर को, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको। तो जब आप क्लीन करोगे उसके बाद जो प्रोसेस करोगे तो वो एक इमीडिएटली आपको इफेक्टिव आप रिजल्ट आपके पास सामने होगा। सो अगर कोई इस इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको तो मस्ट है कि आपसे भाई कनेक्ट करे और इस तरह की ऑटोमेशन उसमें लगाए, उनकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी काफ़ी। ये उनकी इफिशियंसी बढ़ाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, उनकी वेस्टेज को सेव करेगा। इट मीन्स दे कैन अर्न मोर, दे कैन मेक मोर प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये है स्मार्ट स्कैन, इसका नाम ही हम लोगों ने रखा है स्मार्ट स्कैन। ये बेसिकली स्कैन कर रहा है जो ये प्रिंट हुआ है, उसमें जो आगे प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके की प्रिंटिंग थी, अगर उसमें कोई मिसप्रिंट हुआ है, कोई डिफेक्ट आया है, कोई ये जॉब जहाँ मिसिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर कवर होती है। और ऐसे यहाँ पर लिखता है, अगर आप देखें तो वो इंस्पेक्टिंग जो ग्रीन कलर का स्विच है वो चालू है। यहाँ पर कितनी स्पीड चल रही है वो शो हो रहा है, कितनी फुटेज कितने मीटर पास हो चुका है वो शो हो रहा है, कितने फ्रेम गए हैं 636 ये फ्रेम गए, इतने डिफेक्ट आए हैं 202, इतने मिसिंग लेवल है। तो मतलब आपके पास सारे प्रो डेटा आपके पास अवेलेबल होते हैं। जो किसी लोगों ने प्रिंट किया है, अगर उसको 100 या 1000 अच्छे लेवल देने हैं और उसमें से 100 लेवल मिसप्रिंट है या ख़राब है तो उसको 1100 लेवल उसको प्रिंट करने होंगे वहाँ पर। तो इसको पता होना चाहिए कि हमें कितने हमारे डिफेक्ट गए। तो आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं, आप अभी किसी को बता दो कि ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, इसमें 100 डिफेक्टिव हैं, देन ही कैन रियलाइज़ कि भाई आपने कह के बेचा है मेरे को। तो वो उसके लिए आपने बताया कि ये सेल्फ लर्निंग सिस्टम है। एग्जैक्टली वाई सर? आपने इसको एक बार बता दिया कि ये टीच है, और आप अभी मैनुअल में तो आपके पास प्रॉब्लम आने की, दोबारा रिपीट होने की या मैनुअल एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ है, बट ये मशीन है, ये जो एरर है वो इसके पास ही है, ये एरर कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये जो चीज़ है वो सेल्फ लर्निंग, आपने उसे टीच करा दिया, बता दिया कि ये चीज़ अच्छी, इसके बाद वो वाकई का इंस्पेक्शन वो जो है वो सिस्टम अपने आप कर रहा है। राइट, ये है एल स्कैन, LEL का मतलब है हमारी कंपनी का नाम। स्कैन का, ये स्कैन का दूसरा डिवीज़न है जिसे हम वीविंग सिस्टम कहते हैं इसके ऊपर में यहाँ पर। राइट, तो ये क्या कर रहा है, ये सपोज करो आपकी ये रील प्रिंट हो रही है अभी यहाँ पर कंटिन्यूअस, और इसको देखना है कि ये क्या प्रिंट हो रहा है, जो हम चाहते थे वही प्रिंट हो रहा है कि कुछ गलत प्रिंट हो रहा है। तो ये रुके हुए फॉर्म में ऐसे आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो जो ऑपरेटर है, जो प्रिंटर है, उसको ये समझ में आएगा कि भाई ये गलती हो रही है वहाँ पर सपोर्टिव स्टॉक, और वो उसके हिसाब से जो भी करेक्शन करना है वो यहाँ पर उसको करेक्शन कर देगा यहाँ पर। राइट, और ऐसे ही है एल गाइडर। हर प्रोडक्ट में हम लोग एक्चुअली पहले हमारी कंपनी का नाम आता है E+, और उसके अंदर गाइडर, ये अपने आप नॉमेनक्लेचर ही ये शो कर रहा है कि जो हमने अभी आपको पहले शो किया था ये अलाइन करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन, आप देखिए सेंसर जैसे ही इसके अंदर आता है तो ये अलाइन अपने आप करता है। अभी हम ये ऑटो में हमने डाला और ये देखिए आप, ये जब पेपर ऐसे अंदर के आ रहा है तो ये उसको उधर ले जाएगा, बाहर ले गए तो ये अंदर लाएगा। ये जो सिस्टम है इसको अलाइनर बोलते हैं। यहाँ से वेव ऐसे पास होती है, और जब होगा तो वो अलाइन करेगा, परफेक्ट एक पॉइंट पे इसको रखेगा यहाँ।
तो इसलिए इसको वेव गाइडिंग या वेव अलाइनर जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर ऑटो मोड है, सेंटर मोड है और मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड में आप जितना चलाएंगे उतना चलेगा और ये डिस्प्ले भी आएगा आपके पास, सारी डिटेल आपके पास यहाँ कन्फिगर होगी। यहाँ एक्चुअली हम लोग जो है वो एसेसरीज बनाते हैं। कोई भी प्रिंटिंग मशीन किसी भी तरीके की, चाहे वो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन हो, आइदर वो रोटोग्रेवर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हो या लेवल प्रिंटर हो, वो तब तक पूरी नहीं होती है जब तक इस तरीके की एसेसरीज उसकी मशीन पे इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्योंकि कभी भी, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी रील आप प्रोसेस कर रहे हैं वो तब तक प्रॉपरली नहीं चल पाएगी जब तक ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने आपको शो किए ये ना हो। तो किसी भी मशीन को, किसी भी प्रोसेस के लिए ये सारे ब्रेड एंड बटर है और ये बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं उसके ऊपर। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज़ में कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे और क्या? इसमें दो तरीके हमारे पास में आने का। एक तो वो जिस OEM से मशीन ले रहा है वो मशीन वाले लोग सजेस्ट करते हैं, चूँकि उनको ये मशीन चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं आते हैं तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट मैंने बताया है वो वेबसाइट में इरहाट एंड लाइमर के प्रोडक्ट वेबसाइट में आएगा, तो वो प्रोडक्ट आ जाएंगे और आपके पास में, आप जैसे लोग को इंटरव्यू दे रहे हैं, होप कि ये आपका इंटरव्यू जो ये अभी चल रहा है ये लोगों तक पहुंचेगा और लोग हमारे पास आपके माध्यम से भी हमारे पास में आएंगे। तो ये इस तरीके का चैनल है। बट हमारी वेबसाइट है और हम लोग जो इस एसोसिएशन से जुड़े जो वेबसाइटें हैं, जो मैगजीन्स हैं, उसके ऊपर एडवर्टाइज भी देते हैं, उनसे भी लोग कांटेक्ट है। और जैसा हमने कहा कि 42 साल पुराना हमारा हिस्ट्री है यहाँ पर इंडिया में, सो वी नो मैक्सिमम कस्टमर्स। तो एक डायरेक्ट रीच है, दूसरा मैगजीन के माध्यम से, तीसरा आपके साथ हम कर रहे हैं, होपफुली ये हमारे साथ हेल्प करेगा। तो ये जैसे अगर इंस्टॉलेशंस की बात करें, कैसे आप इंस्टॉल करते हैं? आपके सर्विस इंजीनियर जाते हैं या किस तरह से? तो हमारा ऑल ओवर इंडिया में सेल्स एंड सर्विस के ऑफिसेस हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, कलकत्ता की बात करें, चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें, कोयम्बटूर की बात करें, इवन देन बहुत जगह पर रेजिडेंट सर्विस टीम और सेल्स टीम भी है। सूरत है, कोयम्बटूर है, कानपुर है, तो ऐसी जगह पर सभी लोग बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री इस तरीके की है वहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने ऑफिस खोल रखे हैं और वहाँ पर सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट वहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर अलॉन्ग विद सम नेसेसरी सपोर्ट, राइट। सो अभी पीपल जो है वो सब वेबसाइट में अवेलेबल है, लोग सीधा कॉल कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ऑनलाइन एक हेल्प डेस्क करके बनाया हुआ है, कस्टमर कॉल करता है उस नंबर पे और वहाँ से वो कंसर्न पर्सन को वो कॉल जो है वो चली जाती है। आइदर वो सेल्स कॉल है, आइदर वो सर्विस कॉल है, दोनों वो उनके पास तक पास हो जाती है वहाँ से। और ये भी आप कर सकते हैं कि अभी कई सारे इंडस्ट्रीज अभी चल रहे हैं, मशीन काफ़ी पुरानी है, उनको भी आप ऑटोमेट को, उनको भी आप उसको अपग्रेड करना है, उसको रिप्लेस करना है या उनके पास और कुछ उसमें कर सकते हैं, वो हम लोग सारा चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं उनके पास में। बेसिकली वो कभी भी रिप्लेसमेंट तो कोई करता ही नहीं, मशीन ऐसी चीज़ें हैं, बट उसे अपग्रेड करने की जरूरत है, एसेसरीज अपग्रेडेशन होता है, ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है, वो कर लेते हैं उसके ऊपर, वो सारा चालू रहता है। तो अभी सो कर सकते हैं वेबसाइट या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग को शेयर कर सकता हूँ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली एरिया वाइज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये इरहाट एंड लाइमर, मैंने जैसा बोला, बहुत पुरानी कंपनी है। दे आर द पायनियर फॉर द गाइडिंग सिस्टम एंड टेंशन कंट्रोल सिस्टम। सो हमारी कंपनी आप कहीं भी पाएंगे, आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने वाला है, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस सपोर्ट एंड आफ्टर सेल सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। और आपके पास, हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस टीम है कि आपको कोई ऐसे एप्लीकेशन प्रॉब्लम है ना, सो वी कैन सजेस्ट आल्सो, बिकॉज हमारे पास जो एक्सपीरियंस टीम अगर काउंट करेंगे तो वो मोर देन नंबर्स ऑफ ईयर्स है। सो वी हैव डन मैक्सिमम काइंड ऑफ एप्लीकेशन, सो आपको सारा सपोर्ट उसके ऊपर मिलने वाला है। थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।